शंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाभी, सिर्फ एक बार आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा दे देना। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। भाभी, मुझे बड़ा अजीब अजीब सा सपना आया। फिर कुछ देर सोचने के बाद समझ आया कि सारा की जिंदगी खतरे में है। मैं यहाँ सिर्फ सारा की जान बचाने के लिए आया हूँ। इतने साल तुम कहाँ गायब थी? अपने पापों की सजा भुगत रहा था, जो उस दिन मैंने साहब के कहने पर किया था। क्या बकवास कर रहे हो? भाभी, सच बोलना बहुत कठिन होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आप वो सुन पाएंगे? आपकी बच्ची एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी और राज साहब को हर हालत में अपना परिवार आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बच्ची बदल लेंगे, अजीत और सुजाता की बच्ची के साथ, जो उसी दिन पैदा हुई थी। आधी रात को जब मैं और साहब वहां पहुंचे तो अजीत ने हमें पकड़ लिया। बच्ची मेरे हाथों में थी। दोनों के बीच फिर बड़ी लड़ाई हुई और साहब के हाथों अजीत मारा गया। झूठ, सब झूठ। तुम कुछ भी बोलोगे और मैं यकीन कर लूंगी। काश भाभी ये सब झूठ होता, कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाती। पर साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मुझे अजीत की लाश कहीं दूर ले जाकर जलाने के लिए कहा और ढेर सारे पैसे भी दिए ताकि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और कहा कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। और फिर साहब अजीत की बेटी को लेकर चले गए। मैं घबरा गया था, लाश को लेकर कहां जाता, तो मैंने फिर यहीं पीछे दफना दिया। और अगली सुबह जब सुजाता उठी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची और पति गायब है। वो पागल हो गई और 2 दिन बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। उसी दिन आप हॉस्पिटल से घर आए थे। राज साहब ने आपकी बच्ची मुझे दे दी और कहा कि देखना इसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। पर मैं उसे ना मार सका। मैं साहब को बताए बिना उसे अपने गांव ले गया और अपनी बच्ची की तरह पाला। पर जैसा डॉक्टर ने कहा था, कुछ ही सालों में वो बच्ची चल बसी। राज साहब की एक गलती की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मैं जानता हूं भाभी, ये सुन पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे।